हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो है आपका चल रहा है टॉपिक। इसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिए थे हैं। देवर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एंड काउंसलिंग। नाउ फोर्थ इज परसुएशंस। परसुएशंस मीन्स क्या होता है? एफर्ट्स, कोशिश, ठीक है ना। परसुएशंस का मतलब होता है एफर्ट्स, कोशिश। क्या होता है किसमें? परसुएशंस मे बी डिफाइंड एज एन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स, फीलिंग और बिलीव्स ऑफ अदर और इन्फ्लुएंस एक्शंस बेस्ड ऑन द एटीट्यूड, फीलिंग्स और बिलीव्स। यानी कि एफर्ट्स एटीट्यूड पर, यानी कि एटीट्यूड हमारा एटीट्यूड, फीलिंग और बिलीव्स, यानी कि दूसरों पर। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई हम काम करते हैं, अगर हम किसी पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में, ठीक है ना, कोई बड़ा काम होता है तो बच्चों वो तो हम अकेले नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मैन पावर और सबऑर्डिनेट लेबर वर्क सब चाहिए। और वो क्या हमारी कोशिश, हमारा जो एफर्ट है क्या कि सबसे वो किस पर, यानी कि सबसे पहली बात उनको हम उन पर विश्वास अगर आप होगा आपका, है ना, तो मतलब विश्वास बहुत ज़रूरी है। उनकी फीलिंग्स, भावनाएं को समझना, यानी कि ऐसा है कि अब कोई भी काम करें हम तो उसके एफर्ट्स, उस काम को पूरा करने के लिए, यानी कि उसको वर्क को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे व्यक्ति की मतलब उनकी फीलिंग्स और जो बिलीव्स हैं, यानी कि विश्वास जो, और जो मतलब विश्वास है, कॉन्फिडेंस और एफर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। हमें सामने वाले व्यक्ति पर यदि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो पर्सन हम उस काम को कम्प्लीटली कर, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को ही अपॉइंट किया है कि जो कि वो काम को पूरा कर सके। तो इस चीज़ की हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम किसी व्यक्ति को काम दे रहे हैं तो हम उस पर विश्वास भी करें। तो ठीक है ना, ये है परसुएशंस। Human nature is not amenable to conclusion of doing an action. In such, it is better use persuasion than conclusions. कभी क्या होता है conclusion, क्या होता है confusion कि भाई अगर हम किसी काम को करवाने में या किसी व्यक्ति पर यदि हमें डाउट्स है या कंफ्यूजन है तो वो काम जो है आपका कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही आप उस पर डाउट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि दिस पर्सन इज एबल टू डू दिस वर्क और नॉट। यदि आप कंफ्यूज हैं, किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं कि भाई ये काम हमें इस व्यक्ति से करवाना है या नहीं करवाना है, तो इससे क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप जो है एक कोशिश तो करें, एफर्ट्स करें कि भाई एक कोशिश, पहले आपको कदम बढ़ाना होगा कि उस व्यक्ति पर सबसे पहले आपको विश्वास रखना है। विश्वास रखने पर ही उस व्यक्ति से काम आपको कराना होगा। तो ये चीज़ है कि कंफ्यूजन में ना रहें, बल्कि ये एक डिसीजन लें कि वेदर दिस पर्सन इज एबल टू वर्क और नॉट, कि काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक हम डिसीजन लें हम अपना, और कंफ्यूजन ना करें। तो ये है आपका। और इसमें सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल परसुएशन हैज़ टू इनडायरेक्ट और सजेस्टिव, और इसीलिए जो है ये चीज़ ज़रूरी है, इनडायरेक्ट और सुझाव होना चाहिए और इनडायरेक्टली होना चाहिए, कि मतलब जो भी हम लें सुझाव को भी ध्यान में रखें और इनडायरेक्टली इस चीज़ को, ठीक है, दैट इज। अब नेक्स्ट है आपका सजेशंस। सजेशंस, अब सजेशंस राय लेना, सुझाव देना, ठीक है ना, सुझाव देना। सजेशन इज सपोज टू बी अ वेरी माइल्ड एंड सटेबल subtle form of communication and enjoy one great advantage over other means that accepting it is at the directions of receiver who may be superior or inferior। यानी कि जो हमारी जो ये कम्युनिकेशंस की एक माइल्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म है, सजेशंस बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये क्या है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी से राय लें तो ये ना देखें कि वो सुपीरियर है या इन्फीरियर है। ये बात तो हम भी मानते हैं बच्चों, ठीक
ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लेक्चरर, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा बात होता है कि आप भी तो हमें राय दे देते हैं। कोई अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो हम अच्छा बताओ बच्चों, आप इस काम को हम कैसे करना चाहिए। तो इस बात में ये नहीं देखना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं और हम लेक्चरर हैं, हम आपसे बड़े हैं, तो अगर आपसे राय मांग रहे हैं तो ये हमारे, अरे हम अभी ये सोचें कि अरे हम ऐसे लेक्चरर होकर स्टूडेंट से पूछेंगे, वो हमें क्या राय देंगे। लेकिन ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा व्यक्ति जिसे हम इन्फीरियर समझते हैं बिल्कुल ही कि ये तो नाकाबिल है, अनेबल टू वर्क, मतलब ये काम नहीं कर सकता, तो क्या होता है, लेकिन वो भी हमें ऐसी राय दे देता है कि जिससे जो कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं दे सकता। क्योंकि राय देने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है। तो एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है और इसलिए इस सेंसिटिव पार्ट को, यानी कि माइल्ड फॉर्म है, इसमें बहुत ध्यान से, और ये बिना किसी भेदभाव के, यानी कि हम कोई भेदभाव ना करें, हम ये सिर्फ ये देखें कि जो हम सजेशंस ले रहे हैं इट मे राइट और रॉन्ग, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसलिए हम राइट पर्सन्स का सिलेक्शन करें जो हमारे हेल्प कर सके, है ना, बिना ये नहीं देखना कि हमें सुपीरियर लोगों से राय लेनी है या इन्फीरियर, ठीक है ना। ये देन एजुकेशन, एजुकेशन एफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। टू बी अ सक्सेसफुल मैन वन मस्ट हैव टू बी एजुकेटेड, यानी कि किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब एजुकेशन देखिए, शिक्षा, अब जैसे ये आपका टेक्निकल फील्ड है आपकी, है ना, टेक्निकल आपकी आपने स्ट्रीम्स ले रखे हैं, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी है, M1 जो भी है, ये टेक्निकल कॉलेज है, तो आप टेक्निकल एजुकेशन यहाँ से ले रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की आप बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक है वो आपका पॉलिटेक्निक में कंप्लीट हो जाता है 3 साल में, ठीक है ना। जितनी भी इंजीनियरिंग की आपकी जो है, तो पॉलिटेक्निक क्या है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बेसिक ही तो देने की एजुकेशन है ये, यानी कि जो बेस है आपका तैयार हो जाता है 3 साल में। उसके बाद में चाहे तो आप डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या आपको जॉब मिल जाएगी तो आप जॉब करेंगे, हैं, तो वो समय में देखा जाएगा। तो एजुकेशन हर फील्ड में ज़रूरी है, ये तो हम जानते हैं। किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है आपका एजुकेशन किसमें, एट द मैनेजमेंट लेवल, यानी कि एक मैनेजमेंट लेवल तक, यानी कि जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मस्ट हैव बी एजुकेटेड। एक जो हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो जो है आपका लेटेस्ट, उसको क्या ध्यान में रखना है, उसको हर चीज़ का ध्यान रखना है, और उसे बुक्स, लेक्चर, सेमिनार्स, स्टडी टूर्स, केस स्टडीज़ यानी ट्रेनिंग। अब जैसे हमारे कॉलेज में हायर अथॉरिटी कौन, प्रिंसिपल सर। अब प्रिंसिपल सर को सब नॉलेज है क्योंकि वो ऑल्सो एमटेक हैं, तभी टेक्निकल कॉलेज में हैं, तो उनको सारी चीज़ें मालूम है। यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में पता है, बुक्स के बारे में पता है, और जो स्टडी टूर अगर यदि इस तरह से कोई स्टडी टूर होता है तो वो भी इस पर ध्यान देंगे। तो यानी कि जो एक जो मैनेजमेंट है तो वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। मैनेजमेंट में जितने मेंबर होते हैं, अब इस बात से ये नहीं मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट ही, हाँ तो हमारा गवर्नमेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक बहुत है, सहारनपुर में 2 ही पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट है, तो वहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट है। यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर केवल प्रिंसिपल सर हैं हाईएस्ट पोस्ट पर। अब वहाँ पर मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में चेयरपर्सन भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, तो वो हर चीज़ को देखते हैं कि हमें भाई सिलेबस में मतलब जो कौन सी हमें स्ट्रीम चलानी है, कौन सी बुक्स हमें कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। तो एट मैनेजमेंट लेवल पर भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सब आपके इसमें है। एट द लेवल ऑफ एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय मस्ट ऑल्सो बी लिटरेट, आपका पढ़ा लिखा होना अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे जैसे कल और भी कि
मैंने आपको बताया ना कि लेबर वर्क अलग अलग होती है। जहाँ पर हमें पढ़े लिखे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है वहाँ हम पढ़े लिखे एम्प्लॉय अडॉप्ट करेंगे। जहाँ पर हमें यानी कि जो हार्ड वर्क कर सके, अब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखो वो हार्ड वर्क ही तो करते हैं, कहते हैं कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो वो देखते हैं कि शारीरिक फिजिकली जो स्ट्रांग हो ऐसे पर्सन वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमें एम्प्लॉय पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज़ हमारे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। एजुकेशन फॉर द जर्नल आपका पब्लिक, अब इसमें क्या है कि पब्लिक यूजफुल नॉलेज, एडवर्टाइजमेंट, टीवी न्यूज़पेपर से जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें मिल जाती हैं। जो इंफॉर्मेशन है जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उनसे हमें सबकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये भी एजुकेशन के बेस पर होती है, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशन में 3 आपके पॉइंट्स दे दिए गए हैं। उसके बाद आया है आपका मोटिवेशंस। नेक्स्ट इज मोटिवेशंस। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना। मोटिवेट मीन्स किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को प्रोत्साहित करना। मोटिवेशंस एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब इतने टाइम हो गया, अब वर्क एबिलिटी एक्सपीरियंस, तो ये मोटिवेशन से तो मिलता है हम लोगों को कि नहीं मैडम इतने टाइम से पढ़ा रही हैं, मैडम को ही बुलाना चाहिए, वो ही पढ़ाएंगी वो सब्जेक्ट है। तो ये क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, हमें मोटिवेट करते हैं। अब आप लोग हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप यानी कि कोई भी काम आप करते हैं, अब कोई स्टूडेंट्स देखिए मैंने कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर तरह के स्टूडेंट्स हमारी क्लास में बैठते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन की क्लासेस लगती तो स्टूडेंट जो है डायरेक्ट मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, वो आपको मेरे को आके बताते थे मैडम अब हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो हम आपको एज इट इज़ जैसे पढ़ाते हैं वैसे हम ये सोच के दिमाग में इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं कि हम चाहे आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे, हम यही चीज़ सोचकर हम जो है आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, हम ये सोच लेते हैं कि सामने हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट्स होते हैं, अब वो आते हैं कि पूछते हैं, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा है और इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ये तो सभी जानते हैं कोई ईजी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम इस चीज़ को आप दोबारा समझा दीजिए, हमें समझ में नहीं आया, या ग्रामर का टॉपिक ये वाला दोबारा से बता दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक से नहीं होते, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति को सामने यदि कोई कोशिश कर रहा है ना, वो मतलब कोशिश कर रहा है अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। अब देखिए इन प्रोफेशनली में क्या, इसमें क्या है, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ए टॉनिक विच एनर्जीज एंड एक्टिविटीज ए पर्सन और ओपन्स द पाथ ऑफ हिज बिहेवियर टू अचीव द डिजायर्ड गोल। यानी कि इन्होंने मोटिवेशन को एक टॉनिक कहा, कंपेयर किया है टॉनिक से, यानी कि एक टॉनिक का काम करता है जो एनर्जीज को बढ़ाता है और व्यक्ति को यानी कि जो काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि जो है एक उसके लिए अपना जो डिज़ायर गोल है, यानी कि जो हमारा एम है, उद्देश्य है, उसको पाने के लिए, उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसको एम तक पहुंचने के लिए जो है एक मोटिवेशन टॉनिक का काम करता है। यदि कोई हमारा डिज़ायर एम है, आपका गोल है, मतलब आपका इस समय क्या डिज़ायर एम है, आप लोगों का ये है टू गेट ए रिमार्केबल परसेंटेज, ए गुड परसेंटेज, आपका ये एम है यहाँ पर इस समय जो है पढ़ना, क्लासेस अटेंड करना और उसके बाद में यानी कि एक अच्छी खासी आपकी परसेंटेज है, आपका यही मेन एम है। क्योंकि जब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, फर्स्ट ईयर से ही अगर आप अच्छी तरह से बना के चलेंगे तो समझ लीजिए आपका लास्ट तक आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बैठी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा देती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफलाइन नहीं है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलिए, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ कि एज यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर फर्स्ट सेमेस्टर, अभी न्यू कमर्स हैं आप लोग, अभी आप लोग क्लास में आपने एडमिशन लिया है
और जो कोरोना हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, केवल आपकी वीडियो हम लोग जो अपलोड करते हैं वीडियो, उसी पे आप सब कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। अब जैसे ये मोटिवेशंस वाला बात आई है, तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये सोच के चलना है, ये नहीं सोचना कि आपको 3 साल इस कॉलेज में निकालने हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जो है आगे तक तो नहीं चलेगा, ये तो बात हम भी जानते हैं। जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, सब में हो जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी, हमारी ऑफलाइन स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, ये तो हम भी मानते हैं। वो बात दूसरे की, थोड़ी सी इसमें ऑनलाइन भी चले, लेकिन मोस्टली ऑफलाइन। जो भी हम एक क्या है कि हम एक पॉसिबिलिटीज बना के चल रहे हैं, संभावना बना के चल रहे हैं कि ऐसा होगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, ना आप मुझे तो देख पा रहे हैं वीडियो के थ्रू, बट मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन 3 साल आपको निकालने हैं, और शायद हो सकता है हम भी 3 साल यहाँ रहें, तो हम फेस टू फेस मिलेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको तब समझाती, लेकिन मैं इसलिए वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि आपकी फर्स्ट ईयर है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये कोशिश करनी है कि आपको एक अच्छी परसेंटेज को मेंटेन करना है, मतलब आपको एक अच्छी परसेंटेज लानी है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छी परसेंटेज लाइए, सेकेंड सेमेस्टर में आप अच्छी परसेंटेज लाइए, यानी कि यदि स्टार्टिंग से ही आप अपनी परसेंटेज को मेंटेन करके रखेंगे, बना के रखेंगे, तो आपका फाइनल ईयर तक बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी मेंटेन हो जाएगी बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सोचेंगे कि 3 साल है, कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं तो सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड में नहीं तो थर्ड, तो वो तो फिर लेट होता चला जाएगा। तो आपको मैं ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन इनको समझिए और अपने परसेंटेज को मेंटेन करके रखना है आपको, यानी कि 70 से ऊपर आपको हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को परसेंटेज बना के रखनी है। कि आप कोशिश ये करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप 70 से अबव परसेंटेज लेकर आए। तो ये है आपका मोटिवेशन, यानी कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं। और इसमें आपका कि if the workers are made part of the decisions making process, are given security and friendly work environment, they are motivated to work harder। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम अपने वर्कर्स जो होते हैं, यदि बच्चों हम उनके साथ में रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स, यानी कि जो बॉस समझ लीजिए, सर समझ लीजिए, कॉलेज के प्रिंसिपल सर समझ लीजिए, जो एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, मस्ट बी गुड, मस्ट बी बेटर होनी चाहिए। क्योंकि एक रिलेशनशिप क्या होता है, यदि रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है तो वो काम भी नहीं होता ढंग से। यदि एक रिलेशनशिप अच्छी होती है, एक आपस में मतलब यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो काम अच्छा होता है। यानी कि जब हम अपने वर्क को सपोर्ट करें, है ना, अपने वर्कर्स को सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ हम जो है उनको एक फ्रेंडली बिहेव रखें उनके साथ, है ना, एक फ्रेंडली बिहेव रखें। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति, आपने देखा भी होगा, यदि हम किसी व्यक्ति से काम कराते हैं, आपके घर में भी प्लम्बर लगे होते हैं, कभी कभी जो आपका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो वो जो राज मजदूर भी लगे होते हैं, तो वो काम कर रहे होते हैं। यदि आप उनको थोड़ा सा आप देखेंगे, अप्रिशिएट कर दें थोड़ा सा कि नहीं अंकल आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका काम तो बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, ये केवल आपके 2 शब्द उनको ना एनर्जी कर देंगे। वो तुरंत ना ये सोचेंगे, देखो मेरे काम की तारीफ, तो वो क्या कोशिश करेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और यदि ऑन द अदर हैंड कोई व्यक्ति काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके काम में आप कमियां निकाले जा रही हैं, तो क्या होगा उससे, वो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं तो अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ और अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन इनको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो उसका जो वर्क लेवल है वो डाउन हो जाएगा, अप नहीं होगा, वो डाउन हो जाएगा। तो देखा केवल हमारे बोलने के स्टाइल से ही, है ना, या तो हम उनको मोटिवेट कर दें या डिस्करेज कर दें, तो उससे क्या होता है, काम पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। यदि जो हम अपने वर्कर्स हैं, हम उनको मोटिवेट करें, एज ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखें कि भाई कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत वो उनको हेजिटेशन ना हो। मैंने आपको डाउनवर्ड टू अपवर्ड में बताया ना कि जब अपवर्ड्स को कोई प्रॉब्लम होती है, जब डाउनवर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट उनके पास जाके बात कर लें कि सर ऐसे ऐसे बात है और वो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है या हमसे उनसे प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट वो बात करें। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये
टू अचीव गोल्स एज बिफोर द वर्कर शुड बी क्लियर सो दैट दे कैन वर्क हार्ड अचीव दैम। यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे कि वो अपने वर्कर के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रखे। नेक्स्ट है आपका वार्निंग। वार्निंग यानी कि किसी को सचेत करना, ठीक है ना। वार्निंग देना यानी कि किसी को सचेत कर देना। अब वो कैसे वार्निंग में कि इज ए फोर्सफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिमांड इमीडिएट एक्शन, यानी कि एक फोर्सफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वार्निंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि बिना किसी मतलब किसी को सचेत करना यानी कि किसी काम बिना वार्न किए। अब ऐसा होता है कि कई बार जब कोई भी काम होता है तो मान लीजिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर है और ये टाइम होता है कि 8 to 5 का टाइम होता है लेबर मतलब करने का। अगर 8 बजे बोल दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर को आना है, लेबर आपका काम लॉन्ग रन वर्क है, आपका बहुत लंबा समय तक चलेगा। आपके मान लीजिए 1 महीना 2 महीने लेबर वर्क अच्छी तरह से आ रही है, 8 बजे से आ जाती है और काम पूरा मेहनत के साथ करती है। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने का टाइम पास हो जाता है, कुछ लेबर्स वर्क आपके फ़ायदा उठाते हैं, 8 की बजाय 9 बजे आना शुरू कर देते हैं, 5 बजे से पहले 4 बजे निकल जाएंगे चुपचाप। तो इस तरह से तो उनको वार्न करना, सचेत करना, यानी कि कोई भी काम कर रहा है तो उनको वार्निंग भी जरूरी है। उनको वार्न करना, सचेत करना कि आप जो है टाइम के पंचुअल नहीं हैं, आप समय पर नहीं आ रहे, समय पर नहीं जा रहे, तो एक वार्निंग दी जाती है उनको ताकि वो वार्न हो जाए। और बट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इफेक्टिवनेस इट शुड बी यूज स्प्रिंगली एंड डायरेक्टली। इशूइंग वार्निंग टू द हैंड बाय द मैनेजमेंट गिव द एक्शन दैट। हाँ, अब ये जो वार्निंग का जो टूल्स है, ये वार्निंग एज ए टूल्स यहाँ पर बताया गया है कि ये टूल्स मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सही भी बात है क्योंकि वर्कर्स को काम करवाना, काम तो होता ही है लेकिन वर्कर से काम निकलवाना इट्स ऑल्सो ए आर्ट, ये एक आर्ट है उनसे काम निकलवाना। और टाइम टू टाइम उनको वार्न भी करना कि आप ये काम सही करेंगे या नहीं करेंगे। इनको वार्निंग देते रहना कि टाइम टू टाइम, ताकि वो टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी जरूरी है तो वार्निंग भी जरूरी है, दोनों चीज़ें ही जरूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। अब ना बच्चों को जैसे हम लोग भाई घर में रहते हैं, उनको अच्छी बातें भी सिखाते हैं, गलत काम करते हैं तो डांटते भी, एक बैलेंस बना के रखते हैं और कहते हैं कि जो बिल्कुल ही अपने बच्चों को नहीं डांटते, गलत काम पर भी नहीं रोकते हैं तो क्या होता है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जब वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, सोसाइटी में जब बैठते हैं तो उनका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। सब यही कह देते हैं कि देखिए इन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है। यानी कि उनको प्यार के टाइम पे, उनको करेज करने के टाइम पे करेज करिए, लेकिन जब वो गलती करते हैं तो उनको पनिश भी करिए। रेजिंग मॉरल्स। मॉरल्स यानी कि आपका जो है कि मॉरल स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ एंड सेवरल क्वालिटीज़ लाइक कॉन्फिडेंस, करेज, आपका प्रिफरेंस, आपका पॉजिटिव आउटलुक, फॉर्टिट्यूड, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। यानी कि जितनी भी हैं आपकी क्वालिटीज़ हैं, विश्वास, हिम्मत आपकी और पॉजिटिव आउटलुक, ये जो रेजोल्यूशन, ये सारी जो हैं आपकी मॉरल्स वैल्यू हैं। एफिशिएंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई मॉरल्स। एफिशिएंसी यानी कि जो काम की एक जो एफिशिएंसी निकल कर आती है, काम का जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो बेस किस पर होता है, मॉरल्स पर, हाई मॉरल्स पर। इट्स एक्ट एज ए काइंड ऑफ लिब्रिसेंट अमंग पीपल, और सबसे ज़्यादा ये लोगों के बीच में होता है। binds them with a sense of togetherness and impels them to work in cooperation with one another to the basic interest of their organization। यानी कि एक दूसरे के साथ बांध के रखना है ना, यानी कि काम करने के लिए व्यक्ति को जो है आप एक दूसरे के साथ बांध के रखिए
जिससे कि लोगों के बीच में क्या है, एक मॉरल बना रहे लोगों के बीच में, और वो जो है अपना जो है रिजल्ट अच्छा दे, काम का रिजल्ट अच्छा दे। यानी कि जब चीज़ उन्हें सारी चीज़ें जो मिलेंगी, एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे के साथ कॉपरेशंस करना, कॉपरेट करना एक दूसरे के साथ, तो ये जो मॉरल चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ सिंपैथी रखना, उनकी हेल्प करना, यानी कि जो नेचर है, मॉरल्स का मतलब क्या हुआ कि जो क्वालिटीज़ हैं, सिंपैथी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल नेचर होनी चाहिए। अगर किसी का मान लीजिए कोई इन केस कोई किसी की तबीयत खराब है तो उसको एक साइड बैठा के कि नहीं आपका हम अपना वर्क हम आपका वर्क कर लेंगे। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं एक हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब जो हम लोगों को जब ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें आपको होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द 9 पॉइंट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 9 पॉइंट्स। ठीक है, अब ये 9 पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल किए हैं, आपको समझाए हैं, तो आप लोग अब इनको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, समझना, आपको पढ़ लेना। मैंने वैसे आपको बता दिया है, बस इनको एक बार आप अपने आप देख लीजिएगा बुक में। इसके बाद में जब मेरी वीडियो अपलोड होंगी उसके बाद में ये चैप्टर की फ़ोटो भी मैं आपको डाल दूँगी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं बुक में देख भी लें कि मैडम ने जो हमें पढ़ाया वो क्या है, और आप उनकी स्टडी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया अब एक बार इनकी स्टडी करिए स्टूडेंट्स, देखिए इनको। देख लीजिएगा सब। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, one topic has completed today of communications. You have to remember this point as a point of view practicals, है ना। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन दे आस्क, कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि आपके बुक में से वो आपकी केवल वाइवा के उसमें पूछिए, ग्रामर का भी वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप जो है हर पॉइंट्स को, जो भी मैं बच्चों बता रही हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं टॉपिक पे डाल रही हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ रहे हैं। हर चीज़ का टॉपिक मैंने आपको ऊपर लिख दिया है कि ये टॉपिक हम इस चीज़ को आज हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हमने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस एक्सप्लेन करे हैं, जहाँ पर हमारे 9 पॉइंट्स है ना। तो 9 पॉइंट्स आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और उनको समझ लीजिएगा। मैंने आपको इन हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा। बुक वो आपकी फ़ोटो वीडियो के साथ अपलोड हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। और इनको अभी आप स्टडी मतलब एक बार इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जितने भी 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। बुक्स के बारे में मैंने बता दिया था कि आपकी चंद्रभ्रांता घंटाघर पर है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये चंद्रभ्रांता घंटाघर कहाँ पर है। बच्चों देखिए, जहाँ पर आप रहती हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो देखिए जहाँ पर वहाँ पर तो आई थिंक मेरे पास आपको बुक अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी जैसे हरदोई जगह से है, काफ़ी दूर दूर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि मैम बुक का हम कैसे करें। तो बुक्स आपको इजीली अवेलेबल वहाँ पर शायद नहीं होगी, लेकिन आपके आसपास जो है कोई बड़ी शहर है ना, कोई अच्छी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप ट्राई कर लीजिएगा कि पॉलिटेक्निक्स तो यूपी में बहुत सारे हैं, प्राइवेट भी हैं। अगर आपके में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं है आसपास के एरिया में, अब जैसे ये सहारनपुर है, सहारनपुर के पास जैसे देवबन है, मुजफ्फरनगर है, तो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी पॉलिटेक्निक है, तो सहारनपुर में ना मिले तो मुजफ्फरनगर, देवबन जब है तो मुजफ्फरनगर में तो 100% पॉलिटेक्निक की बुक होगी। तो इसी तरह से आप लोगों के आसपास के एरिया में कोई ना कोई पॉलिटेक्निक की बुक्स अवेलेबल जरूर होगी, तो आप वहाँ से आप जो है बुक्स को आप जो है ले लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं होती है तो कभी आप जब सहारनपुर आए तो सहारनपुर में देखिए घंटाघर, यहाँ से हमारे पॉलिटेक्निक से डायरेक्ट ऑटो मिलते हैं घंटाघर के, और घंटाघर पे ही जो है आपको थोड़ा सा आगे सामने नेहरू मार्केट में जाना पड़ेगा, और वहीं पर जो है एक चंद्रभ्रांता है, चंद्रभ्रांता बुक डिपो है, वहीं पर हमारी पॉलिटेक्निक की बुक्स अवेलेबल है।
ठीक है ना। तो आप जो है सब लोग घंटा घर से चंद्रभानता से हर सब्जेक्ट में आपकी पॉलिटेक्निक की हर सब्जेक्ट की हर साल की बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से बुक परचेज कर लीजिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।